एनकाउंटर में मारी गई महिला नक्सलियों की दास्तां, घर परिवार छोड़ जंगल गई युवतियां, बंदूक के साए में बुझ गई जिंदगी। सारंडा के दुर्गम और घने जंगलों में हाल ही में हुई भीषण मुठभेड़ ने नक्सलवाद की एक बार फिर कड़वी सच्चाई सामने रख दी है। सुरक्षा बलों के साथ हुए इस एनकाउंटर में मारे गए 17 नक्सलियों में 5 महिला कैडर शामिल थे। इनमें से 3 महिलाएं गोइलकेरा प्रखंड के सुदूरवर्ती वन ग्रामों की रहने वाली थी, जिन्होंने 5 से 6 साल पहले घर परिवार छोड़कर नक्सली संगठन का दामन थाम लिया था। मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सलियों में जोंगा कोड़ाह उर्फ तुर्की कुईरा पंचायत के वन ग्राम बोईपाई शासन की रहने वाली थी। उसके माता पिता का पहले ही निधन हो चुका था। वर्ष 2021 से 22 के आसपास वह भाकपा माओवादी संगठन में शामिल हुई थी। बताया जाता है कि वह एक बार कुछ समय के लिए गांव लौटी भी थी, लेकिन क्षेत्र में लगातार चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियानों के कारण वह दोबारा जंगल लौट गई और अंततः उसी रास्ते में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। दूसरी महिला नक्सली पूर्णिमा गोप उर्फ चांदमुनी कदमडीहा पंचायत के वन ग्राम ईचा गोड़ा की निवासी थी। उनके परिवार में केवल मां बची है। पिता का निधन कई वर्ष पहले हो चुका है। पूर्णिमा करीब 5 साल पहले माओवादी दस्ते के संपर्क में आई और फिर संगठन में शामिल हो गई। तीसरी महिला नक्सली सोमवारी पूर्ति कदमडीहा पंचायत के काशी जोड़ा गांव की रहने वाली थी। उसने भी 5 साल पहले नक्सली संगठन ज्वाइन करने के बाद गांव और परिवार से नाता तोड़ लिया था। उसके माता पिता और भाई बहन आज भी गांव में रहते हैं। शुक्रवार को कोयड़ा पंचायत के मुखिया दिनेश चंद्र बोईपाई ने मृत महिला नक्सलियों के परिजनों से संपर्क किया। पूर्णिमा और सोमवारी के परिजनों ने गांव में पहुंचकर तस्वीरों के माध्यम से अपनी बेटियों की पहचान की। तस्वीरें देखते ही परिजनों की आंखें भर आई। वह पल हर किसी को झकझोर देने वाला था। इसके अलावा इस मुठभेड़ में मनोहरपुर की 2 महिलाएं भी मारी गई। होलुंगहुली गांव की रहने वाली सरिता होनहागा और मुगदी होनहागा, जो आपस में चचेरी बहन थी, वह भी नक्सली दस्ते का हिस्सा थी और एनकाउंटर में मारी गई। यह मुठभेड़ नक्सलवाद के उस सच को उजागर करती है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ मौत है। लेकिन इस सच्चाई के साथ एक और कड़वा सवाल भी खड़ा होता है, क्या ये महिलाएं समय रहते सरकार की मुख्यधारा से नहीं जुड़ सकती थी? क्या सरकारी योजनाएं, रोजगार, शिक्षा और विश्वास अगर सही वक्त पर इन तक पहुंचता तो क्या इनकी जिंदगी की दिशा बदली जा सकती थी? जंगलों में रहने वाली महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से करोड़ों की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जीवन से लेकर स्वावलंबन तक। फिर भी सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये महिलाएं सरकारी तंत्र से भरोसा खो बैठी और बंदूक के रास्ते जंगलों में भटकती रही। आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दूर दराज के वन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं तक उनका हक, अधिकार और अवसर समय पर पहुंचे, ताकि कोई और बेटी बहकावे में आकर जंगल के हिस्सा न बने और उसकी जिंदगी का अंत किसी दर्दनाक मुठभेड़ में न हो। अगर ये महिलाएं वक्त रहते सरकारी योजनाओं, समाज और व्यवस्था से जुड़ पाती तो शायद आज किसी जंगल में नहीं, अपने घर के आंगन में सांस ले रही होती। लेकिन अब उसके हिस्से में सिर्फ एक दर्दनाक मौत और उनके परिवारों के हिस्से में जिंदगी भर का मातम रह गया है।